हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में क्या क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 4.1 में बेटा हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन पुटअप करना। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि कुछ सिचुएशन दी हुई थी, उस सिचुएशन को फाइंड आउट किया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में सिचुएशन दी हुई थी, उन सिचुएशन को किसमें रिप्रेजेंट किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इट मींस आपको दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या निकालने हैं बेटा? रूट्स निकालने हैं। आपको बता दूं मैं कि रूट्स का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी अपने पास में वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर। बट यहां पे आपको बाउंडेशन क्या किया हुआ है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड बेटा आपने चैप्टर 2 में भी सीखा था। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा से इसी मेथड को यूज करते हुए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को ध्यान देना है, वो कितनी है? 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। अब 10 और 1 का मल्टीप्लाई लेंगे और इस प्रकार से इसको फर्दर सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर इसके टुकड़े करने पर क्या है हमारे पास में? 3 आ जाए। ठीक है, मिडिल टर्म तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10। यहां आके चेक करेंगे कि 5 प्लस 2 तो होता है 7, बट 5 माइनस 2 कितना होगा? 3, जो कि अपने को नीड है। सेकंड केस 5 2 10। क्लियर? तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉमन, टेकिंग कॉमन। क्लियर? यहां से कॉमन क्या आएगा? x, तो क्या बचेगा? x माइनस 5। एक्स माइनस 5। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? प्लस का 2, और यहां से बचेगा x और यहां से माइनस 5 बराबर 0। क्लियर? ये चीज यहां पे क्या होगा कि ये दोनों सेम है, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2। यहां से x अपने पास आ जाएगा 5 और यहां से x आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 2 क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 6 12। क्लियर? ऐड करने पर 8 मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिल रहा है। दोनों केस में काम नहीं हुआ, फर्दर सोल्व करेंगे, 2 3 6, और यहां से इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, और 4 3 12 ये भी। क्लियर हुआ यहां से? चलिए इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ में ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या लेना है? कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे अपन पास में? 2x, यहां से क्या मिलेगा? x प्लस 2 2 4। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा अपने पास में? दोनों में 3, ये हो गया x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में क्या है, कॉमन सेम है, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में -2, और यहां से जब अपने पास में x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू इधर जाएगा, ये 3/2। ठीक है, चलिए ये दो पार्ट हो गए, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। डियर स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 3 एंड 4। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। सिंपल वही तरीका है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपने पास में क्या है, 5 √2, और यहाँ पे कितना है √2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 10, और 10 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, 7। क्लियर हुआ? तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10। चेक करो, अरे 2 + 5, 2 + 5, तो ये हो गया √2x² + 2 + 5 × x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मल्टीप्लाई करवाते हैं नेक्स्ट, √2x² + 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0। ठीक है, स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। बात को समझो। अब कॉमन x और x² में से तो क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, बट 2 और √2 में से क्या बाहर आएगा। बात को समझे आप ध्यान से बेटा। ये जो 2 है, ये जो 2 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, बोलो लिख सकते हैं। बस इस ये जो 2 है वो क्या है, √2 मल्टीप्लाई √2, समझे। तो क्या क्या बाहर आया, √2 और साथ में x, तो यहां से क्या बचा, x। क्लियर? ये चीज बचेगा, और अपने पास में क्या बचेगा इसमें, √2। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद में इन दोनों में अपने पास में क्या कॉमन बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में सर कॉमन आ रहा है 5, तो यहां से बच गया x और यहां से बच गया √2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे आप, x + √2, और ये हो गया √2 × x + 5 बराबर 0। ठीक है, अब 0 को इसके साथ कंसीडर करेंगे, x + √2 बराबर 0, √2x + 5 बराबर। यहां से x को सोल्व करने पे क्या मिलेगा, माइनस का √2, और यहां से x को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो -5 और नीचे कौन चला जाएगा, क्लियर? इस तरीके से तो इस पार्ट को ध्यान से सोल्व करना है। बच्चे √2 को देखकर घबरा जाते हैं, बेटा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में देखें, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शन है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो फ्रैक्शन पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। यहां पे क्या करो कि इनका एलसीएम ले लो। क्या ले ले, एलसीएम। एलसीएम मिलने पर कितना मिलेगा, 8। कितना मिलेगा, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। क्लियर? ये 8 उधर जाएगा तो ये खत्म हो गया, ये हो गया 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करना है, 16 और 1 का अपन क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी 16 × 1 16 होगा। क्या चाहिए अपने को, 8 चाहिए। तो 2 से जब डिवाइड किया तो कितना आया, 8, अगेन 2 से किया 4, 2 2 जा 4, यानी 4 + 4 तो क्या दे देगा आपको 8, और 4 × 4 16। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16x² - 4 + 4 × x + 1 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई, तो -4x - 4x + 1 बराबर 0। टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या लेंगे, 4x, यहां से क्या मिला 4,
एक्स माइनस वन, यहां से नंबर्स में यानी 4 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, तो माइनस वन, यहां से मिला 4x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? ये दोनों सेम है अपने पास में, 4x माइनस वन एक बार और 4x माइनस वन ये वाली बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे 0 रखकर, 4x माइनस वन बराबर 0, x आ गया अपने पास में 1/4 और यहां से भी x की वैल्यू आ गई 1/4। क्लियर? तो ये अपने पास पार्ट थर्ड और फोर्थ था। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, पार्ट नंबर 5, उस पर मूव करते हैं बेटा। स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो इसको भी अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100x², ठीक है, 20 को कैसे लिख दे, 10 प्लस 10, और 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो क्या मिलेगा, 100, यानी ये आया अपने पास में 100 इंटू 1 दैट इज 100। ठीक है, जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 10 प्लस 10 करने पर तो क्या मिल रहा है 20, और 10 मल्टीप्लाई 10 करने पर 100। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 20 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100x² एज इट इज माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, कॉमन में क्या आएगा, यहां से 10x, यहां से हो गया 10x माइनस 1, यहां पे दोनों में कॉमन 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर? अब ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, उनको एक बार लिखना होता है, एक बार लिखना होता है। अब ये 10x और माइनस 1 इसको भी ब्रैकेट में लिखो बराबर 0। क्लियर है ये चीज? यहां से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा, 1 पॉजिटिव हुआ, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, यानी 1/10 आएगा। ऐसे ही x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 और नीचे। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था अपने पास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके 5 के 5 पार्ट सोल्व हो चुके हैं। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। डियर स्टूडेंट ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा आपसे कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल 1 पे जाना पड़ेगा, और एग्जांपल 1 में 2 प्रॉब्लम्स दी हुई है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास में कितनी मार्बल है, 45 मार्बल। ठीक है, 2 बच्चे थे जिनके पास में कितनी जी, 45 मार्बल्स। मार्बल्स मींस कंचियां, गोलियां। बोथ ऑफ देम, ठीक है, दोनों ने लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल खो दी, है ना। ठीक है, अगली लाइन में देखते हैं क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो 5-5 मार्बल खो दी, उसके बाद में जो भी मार्बल उनके पास में बची है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। बात समझ में आएगी? चलिए अब कह रहा कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी स्टार्टिंग में उनके पास में कितनी कितनी मार्बल्स थी, ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें पता है और क्या नहीं पता, वो ध्यान करना है। हमें नहीं पता कि जॉन और जीवंती के पास में अलग अलग कितनी मार्बल्स थे, लेकिन हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि दोनों के पास में जो मार्बल थी मिलाकर वो थी 45। क्लियर? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट
John have the marbles कितनी x। अब दोनों के पास कितनी थी 45 थी। यदि किसी एक के पास में x है तो दूसरे के पास में कितनी बचेगी 45 माइनस x। तो जीवंती के पास में कितनी हैव द मार्बल्स। तो जीवंती के पास में होगी बेटा 45 माइनस एक्स। अब क्या हुआ कि दोनों ने 5 मार्बल्स खो दी। बोथ ऑफ देम lost 5 मार्बल्स। 5 खो दी। तो अब कितनी बची नाउ जॉन हैव द मार्बल्स। पहले उसके पास थी x, 5 खो दी तो कितनी बची x माइनस 5। सिमिलरली जीवंती हैव द मार्बल्स 45 माइनस x और 5 वही खो दी तो कितनी बची 40 माइनस x। ये कितनी बची अपने पास में जीवंती के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट इट मींस x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई पे मिलेगा 40x, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई किया -200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 100। ठीक है, सोल्व करते हैं। अपने पास में क्या क्या चीजें हैं 40x और 5x, तो ये तो हो गए 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और इसको इधर ले आते हैं माइनस 124 बराबर जी। ठीक है, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर जी। अब यहां पे स्टार्टिंग में माइनस है, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास में क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन लेने पर क्या हुआ माइनस 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस -1 को इधर भेजेंगे तो 0 के साथ में लेफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम्स आई है। अब इस प्रॉब्लम्स को अपन क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो 324, ठीक है, और यहां पे कितना है 1। यदि 324 के फैक्टर अपन निकालें, चाहिए क्या अपने को 45 चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले 2 से डिवाइड करते 2 1 जा 2, यहां से क्या बचेगा 12, तो 2 6 जा 12 और फिर 2 से कर दिया 81। ठीक है, अब किससे जा रहा है इसमें अपने पास में 3 से, क्लियर। तो इसमें क्या होगा अपने पास में 27। यहां चेक करते 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, क्लियर। इसके बाद में क्या करें स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसमें अपने पास 3 से डिवाइड हुआ कितना आया 9 आया।
अब 12 थ्रीजा कितने हो गए 36, कितने हो गए 36। अब 36 प्लस 9 करते हैं तो कितना आएगा 45, और 36 इंटू 9 करते हैं तो कितना आएगा 324 आएगा। तो इसके टुकड़े क्या क्या हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं फटाफट, तो यहां से मिलेगा x माइनस में 36 माइनस 9, ठीक है 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिलेगा अपने पास में x, ठीक है 9 3 जा 27 और अपने पास में बच गया 554, तो 9 6 जा 36। क्लियर, तो ये दोनों सेम बचेंगे, x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 36 और दूसरी x की वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास में मार्बल्स कितनी आई 36 और 9, यानी एक किसी एक के पास में 36 थी तो दूसरे के पास में कितनी होगी 9। क्लियर हुआ। तो ये अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब इसमें एक और प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको भी सोल्व आउट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, ये है इसकी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहा हुआ है देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री थी जो कि नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। अब उसकी कंडीशन क्या है देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय की जो कॉस्ट है उसने कैसे डिसाइड की है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इस बात को समझे अपन कि भाई उसने ये कह दिया कि एक टॉयज की जो कॉस्ट होगी ना, अगर उस दिन जितने भी टॉयज बनेंगे उसमें से 55 माइनस, यानी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, वो क्या होगी कॉस्ट ऑफ वन टॉयज होगी। क्लियर। मान लो उस दिन 100 टॉयज बनते हैं, क्या बनते हैं 100 टॉयज बनते हैं, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं उसमें 55 माइनस 100 करके उसको सोल्व आउट करूंगा। मतलब एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको डिसाइड किया है नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन बनने वाले खिलौने की संख्या के आधार पर किया, ठीक है। आगे क्या कहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। और एक दिन क्या हुआ कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो कितनी है 750 रुपीज है। अब पूछा क्या गया, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो आपसे पूछा यह गया है कि उस दिन कुल कितने टॉयज बने थे। तो हमें टॉयज पता ही नहीं है कि उस दिन कितने बने थे, तो अपन ये मान के चलेंगे कि भाई उस दिन जो टॉयज बने थे वो क्या बने थे एक्स बने थे, ठीक है। सबसे पहले एक 1 बाय 1 स्टेप पे आते कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अपन ये मान के चलते हैं कि एक दिन में जो टॉयज बन रहे हैं वो कितने हैं एक्स। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई कि भाई एक दिन में ये टॉयज। अब उस दिन कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, ठीक है, ऑन दैट डे, उस दिन, ठीक है, एक खिलौने की कीमत यानी एक टॉयज की कॉस्ट क्या होगी 55 में से क्या माइनस करेंगे आप, जितने खिलौने जितने टॉयज उस दिन बने थे। तो टॉयज कितने बने थे एक्स बने थे, तो 55 माइनस एक्स,
ये बेटा कॉस्ट ऑफ वन टॉयज है। क्या है? कॉस्ट ऑफ वन टॉयज। ठीक है, अब उस दिन कुल कितने खिलौने बने थे? एक्स बने थे। अब सुनो, टोटल कॉस्ट, भाई टोटल कॉस्ट भी तो निकालेंगे ना पूरे दिन में। टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी खिलौने बने थे, कितने बने थे? एक्स बने थे सर। ठीक है, और एक टॉयज की कॉस्ट ये थी, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कॉस्ट कितनी थी उस दिन? एक्चुअली में कॉस्ट कितनी थी? 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वो था अपने पास में x इंटू में 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 750। ठीक है, 700। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। क्लियर? सीक्वेंशियली लिखते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन दिखा दो यहां से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? माइनस उस तरफ जीरो की तरफ जाकर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में आई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। भाई फैक्टराइजेशन अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व में देखें आप कि अपने पास क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस 750 बराबर 750 के जब अपन टुकड़े करेंगे तो अपने पास में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो वो देखना है 750। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जा रहा है इसमें, 2 3 जा 6 हो गए, 1 बचा 15 हो गए, 2 7 जा 14 और 2 5 जा। ठीक है, नेक्स्ट 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे हो रहा है अपने पास में? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। क्लियर? अब चेक करते हैं, अपने पास में 1 2 5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करते हैं 25, और इनको जो चेक किया तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, यानी 30 प्लस 25 आपको क्या दे रहा है? 55, और यही तो चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या क्या आए? एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आएगा अपने पास में x, यहां से बचा x माइनस 30, और यहां से कॉमन ले लेता हूं 25, तो यहां से बचेगा x, और 25 3 जा 75, और ये हो गया टोटल 30 बराबर x माइनस 30 इसको लिखेंगे, और x माइनस 25 को भी लिखेंगे, और ये हो गया 0। अब इस 0 को इसके बराबर रखकर सोल्व करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, और यहां हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? 30, और यहां आएगी x की वैल्यू। क्लियर? तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन थे। एग्जाम्पल 1 के लिए रेफर कर रखा था कि एग्जाम्पल 1 में जो है अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आज की इस वीडियो में कवर होने वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी
ये क्वेश्चन समझ में आए और वो भी आपकी तरह इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ सके, देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।